नमस्कार, नमो नारायण। नवरात्रि की साधना खूब मन लगा के आप कर रहे होंगे और मैंने उसमें एक शब्द का प्रयोग किया था, तंत्र। मेरे कई मित्रों ने कहा है कि तंत्र को और भी स्पष्ट करें क्योंकि तंत्र से हमारा परिचय नहीं है। तो आज का जो वीडियो है, मैं कहूँगा कि ये तंत्र साधना से परिचय होगा इस वीडियो के माध्यम से। और तंत्र को जानो, प्रारंभिक तंत्र क्या है। ये वीडियो आज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको काम लगेगा। और जो हमारे मन में कई कंफ्यूजन्स हैं वो दूर हो जाएंगे, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है तंत्र मीन्स टेक्निक। टेक्निक मतलब जो चीज़ हम बहुत लंबे समय तक करते हैं, 4-4 5-5 घंटे करने के लिए लगते हैं, और जो चीज़ 2 मिनट में की जाए वो टेक्निक डेवलप हो जाए, उसको बोलते हैं तंत्र। तंत्र मीन्स टेक्निक। तंत्र अध्यात्म की वो ऊर्जा है जो आपकी इसी यात्रा को, अध्यात्म की यात्रा को पंख लगाता है। तंत्र का वो टाइमिंग जो सेंस है उसका बहुत महत्व है। साथ ही ज्ञान के, जैसे मैं तो बताऊं आपको, 2 स्तर हैं, उसकी हम बात करेंगे। लेकिन इस तंत्र के विषय में वाचस्पति मिश्र जी ने क्या कहा है। वाचस्पति मिश्र के अनुसार तंत्र आगम एक विशेष ज्ञान है जिसे आनंद और मोक्ष प्राप्त करने के लिए साधकों के बीच कहा गया है। आनंद और मोक्ष, जो मैंने कहा था ना, ये पंख हैं, 2 पंख, आनंद और मोक्ष के लिए। वैसे इतना बड़ा वीडियो, 15-20 मिनट का वीडियो तंत्र के ऊपर हो सकता है, आपके कुछ मित्रों के पास, आपके पास समय ना होता हो। उन चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने स्वामी योग क्लिप्स, ये भी एक चैनल स्टार्ट किया है जहाँ पे पूरे निचोड़ करके वीडियो का 3-4 मिनट में समराइज वीडियो लोड किया जाएगा। तो स्वामी योग क्लिप्स को भी आप उसका लाभ लेंगे और साथ में धर्म रसिक, धर्म प्रेमियों को फॉरवर्ड भी करेंगे ये जानकारी। तो बढ़ते हैं इसमें कि शाक्त तंत्र के अनुसार साधकों के 3 भाव हैं। तंत्र, शाक्त तंत्र के प्रकार है, मैं आऊंगा उस पर। लेकिन किस तरह से साधकों के भाव कौन से होते हैं, मानो आप पूछोगे तो साधक तो तभी आप बताएंगे जब पहले हम बता दें फंडामेंटल की तंत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो वेदाचार है, वैष्णवाचार है, शैवाचार है, वामाचार है, सिद्धांताचार है, कौलाचार है और दक्षिणाचार है। ये हुआ मेथड्स। उसमें जो साधक होंगे उसके भाव कितने, 3 है। पशु भाव, पशु भाव मतलब द्वैत, द्वैत मतलब ड्युअलिटी। वीर भाव, वीर भाव मिक्स हुआ, द्वैत और अद्वैत। और दिव्य भाव वो है अद्वैत। तो आप तीनों साधकों के भाव समझ गए, पशु भाव, वीर भाव और दिव्य भाव। और तीनों भावों के बाद जो आचार परंपराएं मैंने आपको बताई 7, बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है। ये 7 परंपराएं जो हैं या 7 आचार है, इनको याद रखेंगे। एक वेदाचार है, वैष्णवाचार है, शैवाचार है, वामाचार है, सिद्धांत आचार है, कौलाचार है, दक्षिणाचार है। कौलाचार पे मेरा पिछला एक वीडियो मैंने बना दिया था, जहाँ कामराज जी महाराज हमारी गुरु परंपरा के सिरमौर्य हैं। उसके बाद तोतापुरी महाराज पढ़ते हैं, फिर तोतापुरी महाराज जी की परंपरा रामकृष्ण परमहंस के पास, रामकृष्ण परमहंस और स्वामी शिवानंद, और स्वामी शिवानंद के साथ साथ हैं शारदानंद। और शारदानंद जी और शिवानंद जी तैयार करते हैं भूतेशानंद महाराज, और भूतेशानंद जी से दीक्षा हमारी होती है। तो ये परंपरा कौल आचार के मार्ग की मैं आपको बता रहा हूं। अब शाक्त मार्ग में 2 विद्याएं। शाक्त मार्ग की कौन सी विद्याएं हैं? एक कामराज विद्या या कादी विद्या, दूसरी लोपा मुद्रा वाली हादी विद्या भी कहते हैं इसको। ये हुआ 2 शाक्त मार्ग की 2 विद्याएं, कामराज विद्या, लोपा मुद्रा विद्या। तंत्र में 3 चीजें महत्वपूर्ण है, आप हमेशा याद रखना। तंत्र मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स, शिव, शक्ति और बिंदु। जब आप श्री यंत्र भी देखते हो तो श्री यंत्र जब देखोगे तो उसके शिरमोर ऊपर में आकर के बिंदु को हम देखते हैं। कश्मीर तत्व में, कश्मीर के तंत्र में 36 तत्व हैं, लेकिन फिर भी इसको अद्वैत के ही कैटेगरी में माना जाता है। तंत्र की 4 मुख्य पीठ है, हर एक का स्थान होता है ना, ऑफिस होते हैं जैसे। तो तंत्र की 4 कौन सी? जालंधर पीठ, कामाख्या पीठ, पूर्णगिरि पीठ और उड़िया पीठ। अब उड़िया पीठ से संबंधित मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूं, तो ये जानकारी बहुत पुरानी है, अब तो उसका कोई नहीं बनता है, इतिहास से कोई लेना देना। लेकिन कभी ऐसा कहा जाता है कि उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में भी मदिरा भोग लगती होगी, अभी उसका कोई वजूद नहीं है।
अब तो नारियल पानी लगता है। तो उस वक्त तंत्र बहुत पीक पर था। ये मैं बात कर रहा हूं करीब करीब 1500 साल पहले की। परिवर्तन उसके बाद आता रहता है। तंत्र की 4 मुख्य पीठ में, उड़िया पीठ मैंने आपको बताई, पूर्णगिरि बताई, कामाख्या और जालंधर। और तंत्र के 6 कर्म हैं जिसके ऊपर हमारे कई वीडियोस बन चुके हैं, फिर भी मैं आपको वो 6 कर्म बता दूं। मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, विद्वेषण और स्तंभन। इन 6 कंपोनेंट्स के ऊपर, 6 एलिमेंट्स के ऊपर, 6 फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स के ऊपर तंत्र काम करता है। और इन्हीं के अंतर्गत 5 मकार, जिसको पंच मकार कहते हैं, उनका भी वर्णन आता है। पंच मकार पे हमारा वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है। मैं टीम से कहूंगा कि पंच मकार वाला वीडियो जो है वो डिस्क्रिप्शन में लगा लें, ताकि आप इसको और डिटेल के साथ समझ सके, वरना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो पंच मकार पे सेपरेट वीडियो है, उसका आप लाभ लें। और आज सिर्फ मैं पंचमकार के प्रमाण में एक श्लोक आपको सुनाऊंगा। वो श्लोक है, मध्यम मनसम तथा मत्स्यम मुद्रा मैथुन एव च मकर पंचकम कृत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। ये पंचमकार के समर्थन का श्लोक है। और तंत्र का कौलाचार कामाख्या से संबंधित है। कौलाचार जिनसे हमारी परंपरा चलती है वो कामाख्या से संबंधित है। और कांची और कश्मीर में श्री विद्या के केंद्र है। जो 4 पीठ मैंने बताई उसमें आप तंत्र की कांची पीठ और कश्मीर से श्री विद्या, हालांकि गुरुदेव की कृपा से श्री विद्या भी प्राप्त हुई, और उसकी साधना जैसे जैसे आप करते हो वैसे वैसे वो जागृत होती है। कई चीजें ऐसी हैं जिसको हम ध्यान देते हैं कि कैसे, किस तरह से जप करना चाहिए। आप लोग कई बार पूछते हो कि जप कैसे किया जाए। तो जप में देखते हैं आप 2 होंठ हिलते हैं। तो ये 2 होंठ जब हिलते हैं तो उसको हम कहते हैं शिव और शक्ति। और शिव और शक्ति जब वो जप में सिर्फ हिलते हैं, उसी को हम कहते हैं, ये मैथुन कहलाता है। इसीलिए पूरी सृष्टि मिथुनात्मक तो है ही। सृष्टि में ऐसा कोई भी आपको एलिमेंट नहीं दिखेगा जो मिथुनात्मक नहीं है। पूरी सृष्टि मिथुनात्मक है। इसको सकारात्मक दृष्टि से देखना, पॉजिटिविटी के साथ देखना, डेप्थ के साथ देखना, एनालिटिकल माइंड के साथ देखना, रैशनल होकर के देखना, रीजनिंग के साथ देखना, समझ जाओगे। लेकिन बहुत हल्के होकर के इन चीजों को जब हम अपने स्वार्थ में उसको गंदा करते हैं तो तंत्र फिर गंदा दिखता है नहीं। तंत्र साधना की उपासना में जप के समय जब आप पूछते हो ना, मुंह कहाँ होना चाहिए, रात को करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है। मैं हमेशा कहता हूं सनातन की यात्रा करो। अगर आप तंत्र के साधक हो, तंत्र साधना करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ वीडियो पे आधारित आप नहीं चल सकते हो, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। फिर भी तंत्र साधना की उपासना में दिन के समय जब आप जप करोगे तो आपका मुंह पूर्व की तरफ होगा, आप पूर्व देखोगे। और रात के समय आपका मुंह उत्तर की तरफ दिखेगा, आप उत्तर दिशा देखोगे। तो आप समझ गए, दिन में पूर्व, रात में उत्तर। ये सिद्धांत है। क्रम क्या है पूजा का, वो तो आपको पता है, मैं कई बार वीडियो में रिपीट करता हूं। स्नान करना, स्थान शुद्धि, आसन, माला, मंत्र, बीज मंत्र, मुद्रा, हवन, तर्पण, बलि। अब जब मैं बलि कहता हूं तो कई लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। भाई बलि नींबू से भी दी जा सकती है। बलि वड़ा बना करके, जो उड़द की दाल है उसकी भी होती है। तो कई उसके प्रावधान है। बलि का मतलब सिर्फ जीव बलि नहीं होती है। अब ऐसा कहा जाता है कि पुराने जमाने में, जो मैंने आपको बताया था जगन्नाथ जी वाला, वो उड़िया पीठ के बताई, लेकिन वो तंत्रोक्त पद्धति से चढ़ाई जाती थी मदिरा। आजकल तो नारियल पानी है। तो मैंने कहा उस समय तंत्र बहुत पीक पर था भारत देश के अंदर। अब इसमें कई बार हमारे शास्त्रों का उल्लेख आता है कि वेदांत है, उपनिषद है, ब्रह्म सूत्र है। हम कहाँ कहाँ कितने कितने क्या क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे। जीवन बहुत उतना विराट नहीं है कि आप सारे विराट ग्रंथ पढ़ लोगे। सनातन धर्म तो हजारों हजारों सालों की परंपरा है। तो हजारों सालों के ग्रंथ क्या क्या पढ़ोगे। फिर भी उसको हमने षड दर्शन के कैटेगरी में, षड दर्शन 6 दर्शन, कंपोनेंट 6 कहेंगे, उसमें बांटा है। षड दर्शन में 6 चीजें आप याद रखेंगे। पहला कपिल मुनि का सांख्य दर्शन है। दूसरा पातंजलि का योग दर्शन। जब मैं पातंजलि कहूं तो रामदेव पातंजलि वाले सिर्फ सीमित मत हो जाना। पातंजलि बहुत बड़े ऋषि, उनकी विरासत योग है। रामदेव बाबा ने उसमें थोड़ा योगदान दिया है। तो पातंजलि का योग दर्शन है। फिर गौतम का न्यायिक दर्शन है। जैमिनी और कणाद का वैशेषिक दर्शन है। और
गौतम ऋषि के द्वारा जो मैंने बताया न्यायक, उसके बाद फिर पड़ती है बादरायण की पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, फिर आता है वेदांत। वेदांत, वेदांत वेदों का अंत मतलब उपनिषद स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से ये कैटेगरी मैंने आपको बताई कि सनातन धर्म का अगर आपको अच्छा स्टूडेंट बनना है तो षड दर्शन की पढ़ाई करते हुए आगे बढ़ेंगे। और फिर जो ऋषियों ने सृष्टि की 3 प्रक्रियाएं बताई हैं वो हैं याज्ञिक, योगिक और तांत्रिक। याज्ञिक मतलब कर्मकांड, योगिक मतलब ज्ञान कांड और तांत्रिक मतलब उपासना कांड। इस चीज को मैं रिपीट जानबूझ के कर रहा हूं ताकि आपको ये स्मृति में रह जाए कि याज्ञिक मतलब कर्मकांड, योगिक मतलब ज्ञान कांड, तांत्रिक मतलब उपासना कांड। फिर भी इतना सब करने के बाद भी हम क्यों ऐसा मानते हैं कि हम इन चीजों से मोक्ष नहीं पा सकते? मोक्ष की मेरे देखे जो उपमा मैं देता हूं, मोह क्षय इति मोक्षः। और मोक्ष के लिए क्या जवाबदार होता है, क्यों बंधन होता है हमें? जब तक कर्तृत्व और भोक्तृत्व की भावना रहती है। कर्तृत्व का मतलब मुझे ये करना है, मुझे बेटे के लिए करना है, बेटी के लिए करना है, पत्नी के लिए करना है, पिता के लिए करना है, माता के लिए करना है, गाय के लिए करना है, बछड़े के लिए करना है, कुत्तों के लिए करना है, पर्यावरण के लिए करना है, राजनीति के लिए करना है, धन के लिए करना है, अभी करने की भावना, ये कर्तृत्व बोध है। जब तक आपके अंदर कुछ करने की भावना है मोक्ष नहीं हो सकता है, ये कर्तृत्व। और फिर दूसरा भोक्तत्व, अभी भोग भोग बाकी है। भोग ऐसा नहीं है कि सिर्फ भोग आप एक ही प्रकार का होगा, भोग कई प्रकार का आप करते हो। इंद्रियों के द्वारा जितने भोग होते हैं, दृष्टि का भोग कर लिया, श्रवण का कर लिया, सुनने का कर लिया, स्किन के टच वाला कर लिया, ऐसे कई भोग हैं। फिर मन के अंदर भी ये सब चीजें उतरती जाती हैं। इसको जितना माइन्यूटली, जितना सूक्ष्म रूपेण आप चिंतन करोगे उतना आपको पता चलेगा। और ये जैसे मैंने शुरू स्टार्ट किया था, तंत्र क्या है? तंत्र अध्यात्म की वो ऊर्जा जो आपकी इस यात्रा को पंख लगाती है। तो इतना सब विराट शब्द दर्शन, ये उपनिषद, ये सब वेदांत और इस तरह की ये साधनाएं एक जीवन के अंदर कैसे करोगे? तो उसके लिए मार्ग है तंत्र। तंत्र मीन्स टेक्निक। तो बीज मंत्र जो होते हैं वो बीज मंत्र आपको उड़ान देते हैं। मानो गायत्री मंत्र जब आदि अनादि काल से चल रहा है, लेकिन आज इतना लंबा गायत्री मंत्र आप करोगे तो गायत्री मंत्र के फल स्वरूप मैं कहूँगा बिल्कुल अच्छा है, करना चाहिए। मेरे वीडियो भी बने हुए हैं कि गायत्री मंत्र अति आवश्यक है। लेकिन 8-9 साल की एज में बच्चे ने गायत्री मंत्र ले लिया और मरते दम तक गायत्री करेगा, ठीक है, न करने से तो करे। लेकिन अगर उसको प्रोग्रेस करना है तो बीज मंत्रों का जब प्रामाणिक गुरु से आप लेते हो ज्ञान, तो वो आपकी आध्यात्मिक यात्रा में एक ऊर्जा प्रदान करते हैं। यही तंत्र की विशेषता है। गुरु पूर्णिमा का त्योहार आ रहा है। गुरु पूर्णिमा के लिए आपको निमंत्रण पीछे मैं कहूँगा टीम से वो लगा दें। हम लोग फेसबुक पे लाइव मिलेंगे सुबह 10 बजे से लेके दोपहर 12 बजे तक। 21 जुलाई रविवार का दिन है और 2 घंटे के इस कार्यक्रम में संक्षिप्त है और गुरु पूर्णिमा का प्रोग्राम हम सेलिब्रेट करेंगे। बस इसी परंपरा का निर्वाह करते हुए सनातन की इस ध्वजा को आगे ले जाएंगे हम, और आप इसी तरह मिलते रहेंगे। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए।